हरे कृष्णा, हरि बोल। गुड मॉर्निंग। और कल हम लोग चले गए थे कुंभ नहाने के लिए। अचानक से हमारी बन गई और हम लोग लगे तो जैसे हम लोग को कोई लेके ही आ रहा है, इतना अच्छा से हम लोग आए यहाँ। और आज सुबह हो गई, फिर कल जाएंगे। हम आज जाएंगे काशी विश्वनाथ भगवान का, भोलेनाथ का पूजा करने के लिए, हम और मेरे हबी दोनों मिलकर। और विश्व कल्याण के लिए। वैसे तो भगवान एक ही है, निराकार, अजन्मा, अद्वितीय, कोई देख नहीं सकता उनको। तो लोग के ही रूप में आए हैं इतनी बार, आदमी के रूप में, और कल्याण करके गए हैं। और उनका रूप जो है शिव शक्ति का, तो वो भी जगत कल्याण के लिए लिए थे उन्होंने। तो शिव शक्ति का भी पूजा करना ज़रूरी है। और राधा कृष्णा का, दोनों का, राधा कृष्णा दोनों तो एक ही है, एक जैसा ही है। जैसे देखो, शिव पार्वती का भी, शिव शक्ति का बोलते हैं। इतना शादी होने के बाद लोग जैसे रहते हैं ज़िंदगी में, सब कुछ इतना अच्छा से उन्होंने कार्तिक गणेश को संस्कार दिया, जो पूरे मतलब इसमें अच्छा किए थे। वैसे राधा कृष्णा का भी प्यार है, दोनों सेम ही है, जो छोटे बच्चे से लेके और बड़ा तक की है। तो प्यार से इतना, वही प्यार हमारे भारत में घूम के आ गया है। इतना भारत के हर जगह लोग इतना छोटे में ही, आजकल बच्चे सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खरीदते हैं। लेकिन बात वही है, जो हमारे 84 योजन है ना, उसी में घूमता है और कुछ भी नहीं होता ज़्यादा। और जो इतना जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ने का कारण ये है, जो पेड़ है, जानवर है, ये सब अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करने के अच्छा फल मिलता है, वो लोग मानव में फिर से आते जा रहा है, आते जा रहा है। तो इसलिए हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है। लेकिन इसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि कल हम कुंभ गए थे, इतना लोग, तो बात मत पूछिए। और ज़्यादा बच्चा पैदा करने से ये होता है ना, जो माँ बाप तो कर देते हैं, लेकिन भोगना बच्चे को पड़ता है। अब जब शिव पार्वती को ही 2 बच्चे थे, तो फिर हमारे भारत में 2 से ज़्यादा क्यों? वो भी तो अपने बच्चे को कितना अच्छा संस्कार दे, इसलिए बच्चे कम ही होना चाहिए। 2 चलो ठीक है, 2 बच्चे हो गए, लड़का हुआ लड़की हुआ, कुछ भी नहीं होता, सृष्टि का दोनों पालन करता है। 2 बच्चे हुए, मैं उतना अच्छा से रख नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी। और बच्चे को अच्छा संस्कार देना, अच्छा पढ़ाई लिखाई सब जो कुछ अच्छा करे। और बच्चा बहुत मुश्किल में फंस जाता है सचमुच का, जब पढ़ाई नहीं हो पाती है, एक एक पैसा के लिए तड़पना, गरीबी, जो हमारा भारत में इतना करप्शन, गरीब लोगों को कितना कुचला जाता है। तो हरे कृष्णा जी बोलते हैं बच्चे 2 ही होना चाहिए, और अच्छा से अपना जीवन चलाना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए। अब भागवत गीता का पाठ बहुत ज़रूरी है। और आप लोग डरते हो भागवत गीता से, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। नहा धो के सवेरे सवेरे भागवत गीता का, मन शांत रहता है, मन जब कूल रहता है सुबह सुबह, तो भागवत गीता का पाठ करने से बिल्कुल जो होता है एंजाइटी, वो नहीं होगा। और जैसे रामायण का है, तो रामायण अब युग बदल चुका है, रामायण में सब कुछ शांति का। वैसे भी जब तक आप, जो अच्छे लोग हैं, संस्कार का आज भी है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। जो थोड़ा टेढ़े दिमाग का है ना, तो उसके लिए शांति से काम नहीं चलेगी, उसके लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। तो कृष्णा जी बाद में आए और धर्म की स्थापना किए, तो तब उनका अच्छा दिन आया, यानी रामराज आया पांडवों का। तो रामायण भी पढ़ो, लेकिन महाभारत, मतलब ये भागवत गीता जो है, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारे ज़िंदगी में शांति आएगी। भगवान खुद मार्ग दिखाएंगे, जो कैसे आपको आगे बढ़ना है, अपने ज़िंदगी को अच्छा करना है। तो इसीलिए भागवत गीता ज़रूरी है। भागवत गीता से डरिए बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है इतना जो दिमाग पगला जाता। पॉजिटिव आता है आपके दिमाग में, क्यों पगला जाता है आदमी से, आज तक किसी ने जाना है? नहीं जाना है ना। तो पॉजिटिव थिंग आता है हमारे दिमाग में, उसके बाद हमारा नया नया आइडिया खुलता है भागवत गीता पढ़ने से। लेकिन लोग वो नहीं कर पाता, अंट बंट बोलते रहता, लोग कहता कि पगला गया है। पगलाया नहीं है। जब भी भागवत गीता पढ़िए तो पूरा पढ़िए। और जाप भी बहुत ज़रूरी है, चाहे 1 माला 2 माला आप करिए। जाप से हमारे बॉडी में बहुत सारा, हाथ से करने से फ़ायदा भी मिलता है। तो दोनों साथ साथ करोगे ना, तब कुछ भी नहीं, भागवत गीता पढ़ने से अच्छा रहेगा। और सुबह का उठना बहुत ज़रूरी है।
और प्रभुपाद जी बोले हैं जो चाय नहीं पीने के लिए, चाय भी और इतना सारा नशा भी है, एक कारण और है उसका, उस अनिद्रा पैदा करता है। जैसे आप नशा करते हो ना, आपका दिमाग खुल जाता है, फिर आप गड़बड़ सड़बड़ ही काम करोगे, अच्छा काम नहीं करोगे। और चाय नहीं पियोगे तो मन आपका थोड़ा और लगेगा जो नहीं, थोड़ा नींद लगा हुआ है, तो आप उतना बदमाशी नहीं करोगे। और पूरे दिन अपना थक हार के काम धंधा करके शाम के टाइम में खा के सवेरे सोओगे, फिर सवेरे उठ करके भगवान का पूजा करोगे। और जब चाय पीते जाते हो तब आँख खुली रहती है, तब नींद होता नहीं। भारत में हमारा बहुत समस्या है, जो इतने रात को सब सोते हैं। क्यों सोते हैं? बच्चा भी चाय पीने लगे इसलिए सोते हैं, क्योंकि वो ना नशा के बाद ना आँख खुल जाता है, मतलब दिमाग खुल जाता है, तो उसके बाद में नींद ही नहीं हो पाती है। इसीलिए नशा बिल्कुल बोले हैं प्रभुपाद जी नहीं करने के लिए। उनके ऊपर भगवान का दृष्टि था, गौर नहीं था। भगवान जो थे वो मतलब थे नहीं है, तो वो भगवान का ही रूप लेके आए थे और इतना विश्व शांति में किए, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा वो नहीं था। कैसे हमारा विश्व शांति होगा? नहीं हो पाया। हर एक बार मतलब आते जाते वही लोग, भगवान ही हर एक रूप में आते हैं, नर और मादा दोनों के रूप में आकर के, और विश्व में शांति स्थापना का बहुत कोशिश किए हैं। लेकिन अब मोदी जी आए हैं, मोदी जी देखिए जो शिव शक्ति का ही पूजा करते हैं, ऊपर में जाके उनका नाम शिव शक्ति रख दिए हैं, जहाँ वो हमारा मंगलयान गिरा। और फिर वो हरे कृष्णा पहुँच गए हैं, वहाँ कृष्णा जी में जा कर के, और वहाँ बहुत सारा मंदिर का उद्घाटन भी किए हैं। अब उनके ऊपर में दोनों कृपा हो गई है। अब जो वो है वो उनको कुछ और मांगे, उसके बाद में वो बहुत अच्छा करेंगे सब कुछ। तो आप अगले बार जब प्रधानमंत्री का वोट हो तो आप उन्हीं को वोट दीजिएगा, जो हमारा कानून को अच्छा बनाए। सब कुछ अच्छा होगा, हमारे भारत में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं मोदी जी। हम यही करना चाहते हैं। जो हमारा पूजा पाठ बहुत करती हूँ, हमारे दिमाग में बहुत अच्छा अच्छा थॉट आता है, हमारा भारत कैसे अच्छा होगा, इतना भ्रष्टाचार कैसे मुक्त होगा, और अद्भुत बातें हैं ये। और मैं भी शिव शक्ति का भी पूजा करती हूँ और राधे कृष्णा का भी, दोनों का भी पूजा करने लगी हूँ। तब से राधा कृष्णा का मैं पहले जाती थी मंदिर, लेकिन नहीं करती थी, लेकिन ये जब से मैं मई में माला ली हूँ, 16 माला का जाप करने लगी हूँ, तब से मेरा जीवन बदल रहा है। अद्भुत जीवन बदला है मेरा, आप लोग नहीं समझ सकते हो। मेरी बेटी को डीएवी से निकालना पड़ा था, और दूसरे स्कूल में जब दिए, ये मन में था जो मेरी बेटी पहला नंबर का थी भी, वो पहला रैंक वाला, लेकिन नहीं, उसको पहला नहीं मिला, टॉप 10 में मिला जगह, पैसे नहीं भर पाए इसलिए नहीं हुआ। लेकिन जब हम उसको दूसरा स्कूल में दिए तो 150 साल में इतना नंबर किसी को नहीं आया था जितनी मेरी बेटी को है। तो आप लोग भगवान पर विश्वास कीजिए प्लीज़। अब हमारा वीडियो बड़ा है तो आप लोग बोलोगे क्या देखो, लेकिन बहुत अद्भुत है। हरे कृष्णा महामंत्र की जाप और गीता पढ़ना बहुत बहुत अद्भुत है। और जेंट्स सब पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि उन लोगों को बोल्ड होते हैं ना थोड़ा, तो उनको उतना डर नहीं रहता है। लेडीज सब तो इतना डरती, जब घर में इतना डरती तो क्या कर सकते हैं। बोलते एक बिहारी 100 पर भारी। आप लोग का दम है तो एक बार कुंभ में आके देखिए अकेले, तब पता चलेगा। देखिए कल हम रास्ता में बांध के 10-10 आदमी एक साथ जा रहे, कहीं भीड़ है ही नहीं, तो आप इतना डरते क्यों हो? क्या हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? थोड़ा नज़र रखिए, तेज तरार बनिए। तेज तरार नहीं हुआ इसीलिए नहीं इतना डरता है, जैसे तेज तरार होगा। और मर्द की तरह भी कॉन्फिडेंस हम लोगों में भी होना चाहिए, तब हम लोग अच्छे भारत का निर्माण करेंगे, अच्छे मम्मी भी बन पाएंगे, और कमा भी पाएंगे, अपने पैर पर भी खड़ा हो पाएंगे। और शादी इतना भी ज़रूरी नहीं है। हरे कृष्णा, हरि बोल।